तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग और मिरर किंग के बीच में फाइट हो रही थी, जहां पे मिरर किंग को ये समझ में आ जाता है कि अगर वो यहीं पे रुका रहा तो ब्लेड रिवर किंग उसे तब तक मारेगा जब तक वो मर नहीं जाता है। इसलिए वो वहां डिसाइड करता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए। वो तुरंत वहां पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को कास्ट करके अपने आप को मार लेता है। और तभी वहां पे एंट्री होती है वेनेरेबल पाई फैंग की, जो कि आकर के यहाँ पे मिरर किंग के ट्रेजर को लुओ फैंग से छीनने की कोशिश करता है, मगर लुओ फैंग अपने सुवु विंग्स के सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करके उससे बच के भागने लगता है और उससे कहता है कि ये सारे ही मिरर किंग के ट्रेजर मेरे इस वॉर के ट्रॉफी हैं, इसलिए अगर तुम इसे मुझसे छीनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे फोर्सफुली मुझे पकड़ना होगा। अब यहाँ पे पकड़म पकड़ाई इन लोगों के बीच में स्टार्ट हो जाती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग और वेनेरेबल पाई फैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे पाई फैंग लुओ फैंग से कहता है कि ब्लेड रिवर किंग बस बहुत हो गया, तुम अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो। तभी लुओ फैंग कहता है कि तुम क्या एक नंबर के गधे हो, यहाँ पे मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें वो ट्रेजर्स नहीं देने वाला हूँ। मगर तभी वहां पे वेनेरेबल पाई फैंग कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, अब तुमने यहाँ पे मेरे खून को उबाल कर दिया है, मेरा खून अब गुस्से से उबाल मार रहा है और आज मैं किसी भी कीमत पे तुझे मार दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है और चारों ही तरफ जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सिर्फ उसकी ऑरा की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वेनेरेबल पाई फैंग लुओ फैंग के ऊपर काफी पावरफुल सोल अटैक करने की तैयारी कर चुका था। वो सबसे पहले लुओ फैंग को लॉक करता है और सीधा ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। लुओ फैंग उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के कहता है कि नहीं, ये सही नहीं है, इसने तो मेरे ऊपर सोल अटैक कर दिया है। तभी वहां पे लुओ फैंग सुवु विंग्स से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है, मगर जैसे ही ये सोल अटैक लुओ फैंग को हिट करता है, लुओ फैंग की बॉडी के अंदर से उसकी सोल मल्टीपल फॉर्म में बाहर निकल जाती है। जहां पे लुओ फैंग कहता है कि ये अटैक तो लगभग यूनिवर्स मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका है, ये तो मिरर किंग के अटैक से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, अब तो मुझे किसी भी कीमत पे इसे फेस करना ही होगा। वहीं पे लगातार वेनेरेबल पाई फैंग अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। लुओ फैंग अपने कोर की पावर का इस्तेमाल करके तुरंत अपनी सारी ही सोल को वापस अपनी बॉडी के अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही लुओ फैंग ने यहाँ पे अपनी सारी ही सोल को अपनी बॉडी के अंदर खींचा, वो तुरंत अपनी बॉडी को स्टेबल करता है और बहुत ही तेजी से वहाँ पे अपनी सुवु विंग्स को एक्टिवेट करके 4 गुनी रफ्तार से आगे की तरफ भागने लगता है, क्योंकि लुओ फैंग को पता था कि अगर वो यहाँ रुका तो उसकी मौत तय है। वहीं पे वेनेरेबल पाई फैंग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे किया। तभी लुओ फैंग पलट करके कहता है कि ये अटैक काफी अच्छा था वेनेरेबल पाई फैंग, मगर मुझे मारने के लिए कुछ बड़ा सोचो। लुओ फैंग की बात को सुनकर के वेनेरेबल पाई फैंग भड़क जाता है, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं और वो गुस्से में आकर के अपनी पावर को अनलेश करते हुए लुओ फैंग को चारों ही तरफ से अपने टाइम लॉर्ड डोमेन के अंदर कैप्चर कर लेता है। लुओ फैंग एकदम दंग होते हुए कहता है कि ये तो टाइम लॉर्ड डोमेन है, इसके अंदर मेटल, वुड, वाटर, फायर, थंडर, लाइटनिंग और लाइट से भी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट्स की पावर मौजूद है। तभी हम वहां पे वेनेरेबल पाई फैंग को देखते हैं, जो कि अपने चारों ही तरफ छोटे छोटे विंड अटैक को समन करता है, जहां पे लुओ फैंग के चारों तरफ भी वो विंड अटैक आ चुके थे। तभी वहां पे वेनेरेबल पाई फैंग कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, अब तुम्हारी मौत यहाँ पे तय है। ये कहने के साथ वो वहां पे विंड एनिहिलेशन अटैक समन करता है और उससे सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, और वहीं पे लुओ फैंग अपनी बॉडी के चारों ही तरफ नेदर वाटर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, मगर जैसे ही एक विंड अटैक लुओ फैंग की बॉडी को जस्ट छू के निकलता है, लुओ फैंग की बॉडी से वो नेदर वाटर हट जाता है। लुओ फैंग की यहाँ पे लगभग 60% डिवाइन बॉडी पावर एक अटैक के अंदर खत्म हो जाती है। लुओ फैंग एकदम दंग होते हुए अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर से दोबारा नेदर वाटर को बाहर निकाल करके अपनी बॉडी को हील करता है। जब यहाँ पे लुओ फैंग की नजर अपने ग्राफ पे पड़ती है तो वो देखता है कि उसकी डिवाइन बॉडी सिर्फ 40% ही बची हुई है। तभी लुओ फैंग कहता है कि सच में ये अटैक कॉस्मिक ओवरलॉर्ड के द्वारा किया गया अटैक है, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास मेरा नेदर सी क्लोन मौजूद है, वरना आज मैं इस वेनेरेबल पाई फैंग के अटैक से मारा जाता। जहाँ पे हम देखते हैं
हैं कि लुओ फैंग के नेदर सी क्लोन ने लगातार डिवाइन पावर को लुओ फैंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करके, यानी कि उसके ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर करके उसकी डिवाइन बॉडी को फिर से रीगेन करने में उसकी मदद करता है। लुओ फैंग बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उन सारे ही विंड एनिलेशन अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ये देख करके यहाँ पे उस वेनेरेबल पाई फैंग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये अभी तक यहाँ पे जिंदा कैसे है। अब तक तो इसकी डिवाइन बॉडी पूरी ही तरीके से खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर ये पूरी ही तरीके से रिकवर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मगर तभी वहां पे वेनेरेबल पाई फैंग के दिमाग की घंटी चलती है और उसे याद आता है कि ब्लेड रिवर किंग के पास तो क्लोन टेक्निक भी है। उसे समझ में आ जाता है कि जरूर आसपास इसका क्लोन मौजूद होगा, इसलिए यहाँ पे वो अपने ट्रम्प कार्ड को समन करता है और डिसाइड करता है कि एक अटैक में मैं यहाँ पे उसके क्लोन और उसको भी खत्म कर दूंगा। एक तीर से दो निशाने, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अपने ट्रम्प कार्ड को समन कर लिया था और वो लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लुओ फैंग उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के कहता है कि नहीं, ये तो सबसे बड़ा खतरा है। इसने तो यहाँ पे अपनी अल्टीमेट टेक्निक को परफॉर्म कर लिया है। ये टेक्निक अक्सर कॉस्मिक ओवरलॉर्ड अदर कॉस्मिक ओवरलॉर्ड को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर इसने तो सीधा इस अटैक को मेरे ऊपर कास्ट कर दिया है। अगर ये अटैक मुझे हिट किया तो मेरी ह्यूमन डिवाइन बॉडी विद इन सेकेंड खत्म हो जाएगी। लुओ फैंग को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे। तभी लुओ फैंग कहता है कि मुझे शायद यहाँ पे अपनी एंशियंट सिल्वर शिप को समन करना चाहिए, मगर तभी लुओ फैंग को याद आता है कि वो इस समय टाइम लॉ के अंदर फंसा हुआ है। तभी लुओ फैंग कहता है कि अगर मैंने अपनी एंशियंट सिल्वर शिप को समन किया तो वो तो इस टाइम डोमेन से बाहर नहीं निकल सकती और मेरा ट्रेजर भी यहाँ पे ये मुझसे छीन लेगा। और अगर मैंने अपने डीमन क्लोन को भी यहाँ पे समन किया तो वो इतने कम समय में मेरी ह्यूमन बॉडी को वर्ल्ड रिंग के अंदर नहीं डाल सकता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ आखिरी रास्ता बचा हुआ है, मुझे अब यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड को समन करना होगा, नेदर सी क्लोन को। तभी वहां पे लुओ फैंग अपने नेदर सी क्लोन को समन करके काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा वहां पे उस वेनेरेबल पाई फैंग के अटैक के ऊपर करके उसे होल्ड करने लगता है, जहां पे वेनेरेबल पाई फैंग कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, ये अटैक कोई वेनेरेबल का आर्मर या कोई सुप्रीम ट्रेजर भी होल्ड नहीं कर सकता है, तेरा मरना तो यहाँ पे तय है। हम तभी देखते हैं कि लुओ फैंग के इस नेदर सी क्लोन का एक हाथ वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लुओ फैंग की यहाँ पे 9% डिवाइन बॉडी भी एक ही ब्लास्ट में खत्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने यहाँ पे सक्सेसफुली उस वेनेरेबल पाई फैंग के अटैक को होल्ड कर लिया था। जब वेनेरेबल पाई फैंग अपने सामने लुओ फैंग की क्लोन बॉडी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ भी नहीं आता है कि आखिर ये कैसी स्पेशल लाइफ फॉर्म है जिसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को होल्ड कर दिया, जिसके सामने तो वेनेरेबल्स भी खड़े होने से डरते हैं। तभी लुओ फैंग अपने क्लोन को आदेश दे देता है कि वो इस वेनेरेबल पाई फैंग को जकड़ ले। लुओ फैंग का क्लोन ठीक ऐसा ही करता है, जहां पे वेनेरेबल पाई फैंग कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, भले ही तुम्हारे पास पावरफुल डिवाइन बॉडी है मगर तुम इनविजिबल नहीं हो। हम लोगों के बीच में पावर लेवल का बहुत गैप है और आज मैं तुम्हें इस चीज को महसूस भी कराऊंगा, क्योंकि ऐसी दो कौड़ी की डिवाइन बॉडी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ वो फिर से अपने ट्रम्प कार्ड यानी कि अपने अल्टीमेट टेक्निक को समन करता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी वेनेरेबल 1000 टाइम सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करे तो वो मेरे 1% डिवाइन बॉडी को खत्म नहीं कर सकता है। अगर इस वेनेरेबल पाई फैंग के एक अटैक ने नेदर सी क्लोन के 9% डिवाइन बॉडी को खत्म कर दिया है, ये सच में एक कॉस्मिक ओवरलॉर्ड है। तभी हम वहां पे देखते हैं लुओ फैंग अपने नेदर सी क्लोन को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बोल देता है, जहां पे हम एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं और उस ब्लास्ट में पूरी ही तरीके से फंसा होता है वेनेरेबल पाई फैंग। लुओ फैंग बहुत ही तेजी से उस ब्लास्ट से बच के भाग रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे 9 नेदर सी क्लोन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन लगभग 9000 किलोमीटर एरिया को तबाह कर चुका है और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इस वेनेरेबल पाई फैंग की सिर्फ 20% डिवाइन बॉडी डैमेज हुई है। तभी हम देखते हैं कि वेनेरेबल पाई फैंग अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, तू सच में मरना डिजर्व करता है। अगर हमने आज तुझे जिंदा छोड़ दिया तो आने वाले वक्त में तू हम सबका बाप बन जाएगा, इसलिए किसी भी कीमत पे आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, तुझे आज मैं मार के रहूंगा। लुओ फैंग को समझ में आ चुका होता है कि बेटा जल्द से जल्द यहाँ से निकल के भाग, वरना तेरी खैर नहीं। मगर तब तक वहां पे वेनेरेबल पाई फैंग ने लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लुओ फैंग धीरे धीरे करके उस अटैक के चंगुल में फंसता जा रहा होता है और उधर लुओ फैंग का राइट हैंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। वो अपने हाथ को पकड़ के बड़ी ही मुश्किल से उड़ता हुआ आगे की तरफ भाग रहा था, मगर लुओ फैंग रुकता है और यहाँ पे फेस करने की कोशिश करता है वेनेरेबल पाई फैंग को। मगर ये अटैक लुओ
फैंग को लगता उससे पहले ही एक हाथ लुओ फैंग के सामने आकर के उससे प्रोटेक्ट कर लेता है और उसे यहाँ पे वेनेरेबल पाई फैंग के अटैक से होल्ड कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे एंट्री हो चुकी थी वेनेरेबल जुई फैंग की, क्योंकि यहाँ पे सीधा ही उस वेनेरेबल पाई फैंग से कहते हैं कि पाई फैंग बस बहुत हो गया, रुक जाओ। मगर वहीं पे लुओ फैंग अपने सामने वेनेरेबल जुई फैंग को देख करके उन्हें तुरंत ग्रीट करके उन्हें थैंक यू बोलता है। तभी वहां पे वेनेरेबल जुई फैंग भी लुओ फैंग को इशारे में कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। तभी वहां पे लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि वेनेरेबल जुई फैंग असल में 7 स्टार ओवर लॉर्ड्स में से एक है होंग अलायंस के, और साथ में ये डिवाइन जनरल कैंडिडेट भी हैं। अभी वहां पे वेनेरेबल पाई फैंग कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम सच में काफी ज्यादा निडर हो। तुमने बिना ही एक सेकंड भी सोचे अपनी पावरफुल स्पेशल लाइफ फॉर्म बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में डाल दिया। ऐसा जिगरा बहुत कम लोगों में होता है, मगर मजबूरन मुझे यहाँ पे तुम्हें मारना होगा। तुम हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हो। मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, मैं इससे भी बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ। मगर वहीं पे वेनेरेबल जुई फैंग बात को बढ़ता हुआ देख के कहते हैं कि पाई फैंग देखो, तुम यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और अगर मैं अपने पे आ गया तो तुम बहुत ही बुरी तरीके से पिटोगे, और कुछ वक्त के अंदर मेरे और भी साथी यहाँ पे आते होंगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना आज यकीनन तुम्हारी मौत तय है। मगर तभी वहाँ पे शैडो के अंदर से एंट्री होती है वेनेरेबल जान यान की, यानी कि लुओ फैंग के टीचर। अब यहाँ पे लुओ फैंग अपने टीचर को देख करके एकदम खुश हो जाता है, और वहीं पे उस वेनेरेबल पाई फैंग की हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो तुरंत पीछे हटते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि वेनेरेबल जुई फैंग, याद रखना इस बार मैं पीछे हट रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा सुप्रीम ट्रेजर्स मौजूद हैं, मगर बहुत जल्द तुमसे मुलाकात मेरी दोबारा होगी और इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मगर वहीं पे वेनेरेबल जुई फैंग कहते हैं कि मुझे सच में उस पल का इंतजार रहेगा। ये कहने के साथ वो वहां पे हंसना शुरू कर देते हैं, और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्चुअल यूनिवर्स का थंडर आइलैंड लुओ फैंग के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कई सारे यूनिवर्स वेनेरेबल ह्यूमन रेस के कल्टीवेटर लुओ फैंग के मेंशन के अंदर आकर के लुओ फैंग को बधाई दे रहे होते हैं, और वो सब कह रहे होते हैं कि सच में ब्लेड रिवर किंग, तुम अपना नाम डिजर्व करते हो। तभी वहां पे वेनेरेबल जान यान की एंट्री होती है, जिन्हें देख करके वहां पे सारे ही लोग कहते हैं कि जब यहाँ पे वेनेरेबल जान यान आ चुके हैं तो शायद हमें यहाँ पे स्टूडेंट और मास्टर को अकेला छोड़ देना चाहिए। ये कहने के साथ वो वेनेरेबल जान यान को ग्रीट करके सब के सब वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पे लुओ फैंग अपने टीचर के सामने अपने से भी बड़ी वाइन की बोतल को बाहर निकालता है और कहता है कि टीचर क्यों ना सेलिब्रेट करें, और तभी टीचर और डिसाइबल वो दोनों ही बैठ जाते हैं वाइन के मजे लेने के लिए, जहाँ पे वेनेरेबल जान यान कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम्हारी ये जो फाइट मिरर किंग से हुई है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी, तुमने तो कमाल कर दिया, और जितने भी वेनेरेबल तुम पे डाउट कर रहे थे वो तो अब स्पीच लेस हो चुके हैं, उन लोगों ने तो मेरे जरिए तुमसे माफी मांगने के लिए बोला हुआ है। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर 2 दिन से लगातार मेरे डोर स्टेप पे कई सारे लोग मुझे बधाई देने के लिए आ रहे हैं, सच में पूरा ही रुख बदल चुका है। तभी लुओ फैंग कहता है कि कोई और भी आ रहा है। तभी वहां पे एंट्री होती है केओस सिटी लॉर्ड के सेकंड डिसाइबल और लुओ फैंग के सेकंड ब्रदर की। तभी लुओ फैंग आगे बढ़ते हुए अपने सेकंड ब्रदर वेनेरेबल गुई ई को ग्रीट करता है। तभी किंग जेन यान भी उसे हेलो बोलते हैं, और तभी वहां पे वेनेरेबल गुई लुओ फैंग से कहता है कि जूनियर ब्रदर बहुत बहुत बधाई हो, मगर ये क्या तुम लोग यहाँ पे तो अकेले पार्टी कर रहे हो। तभी लुओ फैंग अपने सेकंड ब्रदर को रिसीव करता है और वो लोग बैठ के वाइन के मजे एक साथ लेने लगते हैं, जहाँ पे वेनेरेबल गुई ई बोलता है कि मैं यहाँ पे एक ग्रेट न्यूज तुम लोगों को बताने के लिए आया हूँ। हमारा प्रपोजल जो लुओ फैंग को लेकर के था ह्यूमन सुप्रीम काउंसिल में, उसे ऐड करने के लिए वो ऑफिशियली अप्रूव्ड हो चुका है। और कमाल की बात तो ये है कि पहले मास्टर ह्यूमन सुप्रीम काउंसिल हॉल में ज्वाइन हुआ, उसके बाद उसका डिसाइबल, सच में तुम दोनों ने तो अपनी लीगेसी को बरकरार रखा है। तभी वेनेरेबल जान यान कहते हैं कि मैंने सुना है कि सुप्रीम काउंसिल के हर सीजन में असल में ह्यूमन रेस के इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन होता है। तभी वहां पे गुई ई कहता है कि हाँ, मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसा सच है, और बहुत जल्द एक सीजन आने वाला है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाली है। ये सुनकर के लुओ फैंग कहता है कि सेकंड ब्रदर आखिर वो टॉपिक है क्या।
तभी वहां पे वेनरेबल गुई कहता है कि तुम तो ऑलरेडी ह्यूमन काउंसिल हॉल में ज्वाइन हो चुके हो और ये तो मेरा सिर्फ एक गेस है और वक्त आने पे तुम्हें भी इसके बारे में पता चल ही जाएगा जब हमें पता चलेगा। इसलिए बस उस वक्त का इंतजार करो और फिलहाल के लिए वाइन और इस खाने का लुत्फ उठाओ। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी।